देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल हैं उनसे संबंधित फॉर्मूले लिख देता हूं, आपको आसानी रहेगी। तो फॉर्मूले में देखिए, जैसे एक फोटॉन की ऊर्जा E बराबर h इंटू न्यू, या E बराबर h इंटू सी बाई लैम्डा। क्यों हुआ ये? क्योंकि न्यू बराबर c बाई लैम्डा होता है। ये या ये c बराबर न्यू बराबर c बाई लैम्डा। एक होता है स्रोत की ऊर्जा। स्रोत की ऊर्जा E बराबर होती है, इसी फॉर्मूले से रिलेटेड है, एन एच इंटू न्यू। और आपको मालूम है न्यू जो होता है वो है c बाई लैम्डा। तो या करके इसको ऐसे भी कर देते हैं कि E बराबर एन इंटू एच इंटू सी बाई लैम्डा। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा E बराबर होती है 1/2 mv स्क्वायर। आवृत्ति, ये बहुत पुराने फॉर्मूले हैं, आपने सुने होंगे। आवृत्ति न्यू बराबर होती है 1/T, जहां पर T है कुल समय यानी आवर्तकाल। आवर्तकाल, कुल समय या आवर्तकाल। इसी तरह तरंग संख्या v बार बराबर होता है 1/लैम्डा। आगे देखिए, एक मोल अवयवी कण बराबर, अवयवी कण यानी उसको बनाने वाले, यानी अणु, परमाणु, या आयन बराबर होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 कण। अगर वो अणु है तो इतने अणु से संबंधित है। इसी तरह और थोड़ा सा ये क्लियर हो जाएगा, एक मोल इलेक्ट्रॉन बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। एक मोल प्रोटॉन बराबर इतने प्रोटॉन। एक मोल न्यूट्रॉन बराबर इतने न्यूट्रॉन। एक मोल ईंट बराबर इतनी ईंटें। और एक मोल रुपया बराबर इतने रुपया। समझ आ गया? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इतना आवेश होता है। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है और वो किसके बराबर होता है? 1.6
0.02 गुणा 10 की पावर -19। ध्यान करना इसमें और इसमें, इसलिए मैंने अलग अलग कलर से लिख दिया है। अब देखिए इसमें कुछ और आएंगे। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। मैं यहाँ कुछ और लिख देता हूँ। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 की पावर -9 मीटर। 1 पिकोमीटर बराबर 10 की घात -12 मीटर। और 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 की पावर -6 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घात -10 मीटर। तो ये आपको इसमें कुछ फॉर्मूले हैं, अगर कोई बीच में आएगा तो मैं आप लोगों को वहीं पर बता दूंगा। जब तक आप इनको याद नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो इनको इसलिए ज़रूर याद कर लेना अच्छी तरीके से। और कोई बीच में आएगा, एक गतिज ऊर्जा E बराबर 1/2 mv² मैंने बताया है। देखिए यहाँ पर है, ये रहा। गतिज ऊर्जा 1/2 mv², या गतिज ऊर्जा E बराबर 1/2 mv² प्लस W इंटू एच न्यू। ये भी इसका एक फॉर्मूला होता है। और कोई फॉर्मूले आएंगे तो मैं आप लोगों को वहीं पर बता दूंगा। ये कार्यफलन है इनका। आपको कहीं पर जैसे W है कार्यफलन, H है प्लैंक्स कांस्टेंट, H है प्लैंक स्थिरांक। इसकी वैल्यू होती है, बहुत बार आएगा ये, 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल। या अर्ग एक मात्रक होता है, उसमें आएगा 6.626 इंटू 10 की पावर -27 अर्ग। न्यू आवृत्ति है और m जो है द्रव्यमान है उस कण का। v वेग है, अब और क्या बचा है, c प्रकाश का वेग है, प्रकाश का वेग, और इसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। आगे और क्या बचा है, देखिए n आता है यहाँ पर। ये जो n है, कैपिटल N यहाँ पर, ये है फोटोन की संख्या। कैपिटल N बराबर है फोटॉन की संख्या। और बताइए कोई अगर छूट गया है तो कैपिटल T आवर्तकाल या कुल समय है,
वी बार तरंग संख्या है, न्यू आवृत्ति है, लिखवाई दिया है सबको, ई ऊर्जा है। ई क्या है? ऊर्जा।